गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी हिंदी विषय में शब्द का टॉपिक कर रहे थे। आज उसमें आगे देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद मैं आपको समझाती हूँ। अर्थ के आधार पर शब्द को हम दो भागों में बांटते हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द देखिए, भाषा में सामान्यतः हर शब्द का अर्थ होता है। सार्थक शब्दों से ही भाषा की रचना होती है, किंतु भाषा को रोचक रूप देने के लिए बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी हो जाता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे खाना वाना, जहाँ तहाँ, चाय चाय शाय आदि। अब इसमें जो वाना शब्द है, तहाँ और शाय, ये शब्द निरर्थक है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन इन शब्दों का प्रभाव बनाने के लिए इन शब्दों को इनके साथ जोड़ा गया है, लेकिन अलग से इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता और उन्हें ही निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द देखिए आगे, ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ हो सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द 6 प्रकार के होते हैं। एकार्थी, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का अर्थ सभी परिस्थितियों में एक सा रहता है, जैसे देश, संसार, पर्वत, नदी, भाषा आदि। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में इनके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, जैसे अर्थ, धन, प्रयोजन, कारण। अब अर्थ शब्द को समझिए। अर्थ शब्द के ये कई अर्थ हैं, जैसे धन, प्रयोजन, कारण। अगर किसी बात को, मैंने आपको ऊपर बताया कि प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में इनके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। देखिए, अगर हम अर्थ शब्द को किसी का अर्थ पूछने के लिए, अब जैसे मैंने आपको बताया, एकार्थी शब्द का अर्थ है कि एक ही अर्थ, ठीक है। ऐसे धन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, प्रयोजन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। इसी तरह आगे देखिए, पट का अर्थ है वस्त्र, पर्दा, कपाट। अब जहाँ पर इस शब्द का प्रयोग होगा, जिस परिस्थिति के अनुसार इसका प्रयोग होगा, उसी तरह इसके अलग अलग अर्थ होंगे। आगे देखिए, पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ लगभग समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे दिन, दिवस, वासर, वार आदि। अब दिन की जगह हम दिवस का भी प्रयोग कर सकते हैं, वासर का भी और वार का भी। लेकिन ऊपर जो हमने अनेकार्थी शब्द किए हैं उसमें हम परिस्थिति के अनुसार जहाँ पर इसका जैसा प्रयोग किया जाएगा उसका वही अर्थ लिया जाएगा, और यहाँ पे पर्यायवाची में हम इनके समान अर्थ लेते हैं, दिन, दिवस, वासर, वार। आँख, नयन, नेत्र, अक्षि, चक्षु आदि। आगे देखिए, विलोम शब्द, एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे नूतन, पुरातन, सम का विषम। एक शब्द का उल्टा अर्थ विलोम शब्द कहलाता है। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, अर्थात सुनने में तो एक समान हो लेकिन उनका अर्थ अलग हो। जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु जिनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जैसे अंश, कंधा और अंश, भाग। देखिए, अंश और अंश, उच्चारण तो अलग है इनका, देखिए, लेकिन उच्चारण में थोड़ा सा बदलाव है, समानता है लेकिन इनके अर्थ में बदलाव है। देखिए, मातृ और मात्र, इनका उच्चारण अगर हम सही ढंग से करें तो हम इनके अर्थ को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जल्दी में इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो दोनों के शब्दों का उच्चारण सुनने में समान लगता है लेकिन इनका अर्थ अलग अलग निकलता है। मातृ, जिसमें री की मात्रा लगी हुई है, माता शब्द होता है। मात्र, जिसमें तय और रे का मेल होता है, केवल शब्द होता है। आगे देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अर्थात काफ़ी सारे शब्द हैं उनको छोड़ के एक शब्द बना लिया जाता है, वो अनेक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं, जैसे जिसका अंत न हो, अनंत। इसी तरह आगे आपको ये जो मैंने आपको निरर्थक और सार्थक शब्द आपको समझाए हैं अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इनसे संबंधित प्रश्न है, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करो। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी गृह कार्य पुस्तिका में साफ सुंदर लिखाई में लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।